गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलंबितो भुजो कनकवदातो संकीर्तने कपित्रो कमलायताक्ष विशंबरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रिय खरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका वेणु गीत की इस कथा में फिर से स्वागत है। हम लोग वेणु गीत को श्रवण किए थे। कितने लोग याद है पता नहीं, लेकिन अगर अभी आपको याद हो, हमने वेणु गीत के बहुत सारे श्लोकों को श्रवण किया। लगभग 11 श्लोक हम सुन चुके हैं। फिर बीच में बहुत सारे कार्यक्रम हुए, फिर बीच में बहुत सारे हवाई में, कैलिफोर्निया में, ह्यूस्टन में, ऑस्टिन में, न्यूयॉर्क में, तो फिर समय नहीं मिल पाया वेणु गीत श्रवण करने का। तो आज से हम लोग वेणु गीत को श्रवण करेंगे। और यदि सबको स्मरण हो, वेणु गीत वास्तव में क्या है, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। श्रीमद् भागवत जी जो सारे वेदों का सार है, जिनमें वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, ब्रह्म सूत्र, श्रीमद् भागवत जी समस्त वेदों का सार। और उन श्रीमद् भागवत जी का सार है दशम स्कंद, 10 कैंटो। और उन श्रीमद् भागवत जी के जो पंच प्राण, 5 प्राण है, 5 लाइफ ईयर्स, उनमें एक है श्री वेणु गीत, जहां पर ब्रज गोपियां, जहां पर राधा जी वृंदावन की भूमि को देखकर, हिरनियों को देखकर, सबको देखकर यही निष्कर्ष निकाल रही है कि हमारा गोपी जन्म अच्छा जन्म नहीं है। काश हम हिरन बन जाते, काश हम वेणु ही बन जाती, या फिर हम हिरनिया बन जाती। सब कुछ बनने को लिए राजी हो रही है, लेकिन कह रही है गोपी दे, ये ठीक नहीं है। क्योंकि सबको सबको ही कृष्ण के साथ उनका सानिध्य, उनके साथ एक्सेस है। सखाओं को कभी कोई रोकता नहीं। वात्सल्य रस में नंद बाबा, यशोदा मैया कभी भी कृष्ण के साथ मिल सकती हैं। जो सेवा करते हैं दास्य रस में, वो भी मिल सकते हैं। हिरन हिरनिया भी मिल सकती हैं, पशु पक्षी भी मिल सकते हैं, बलराम जी भी मिल सकते हैं। बस कौन नहीं मिल पाती? हम गोपियां ही कृष्ण से नहीं मिल पा रही। ठीक है, तो बताओ फिर कौन सा रस सबसे श्रेष्ठ है? जो मिल पा रहे हैं या जो नहीं मिल पा रहे?
वो गोपियां नहीं मिल पा रही, राधा जी कृष्ण से नहीं मिल पा रही, इसलिए वही रस सबसे श्रेष्ठ है। देखो, अध्यात्म जगत में और इस जगत में बहुत अंतर है। ये जगत अध्यात्म जगत का उल्टा है, रेप्लिका, बिल्कुल उल्टा है उसका। हाँ? तो जो राधा जी और गोपियां नहीं मिल पा रही वो श्रेष्ठ है, बाकी जो सब मिल पा रहे हैं वो सब रस निम्न है, छोटे हैं। इसलिए हम लोगों ने इन वेणु गीत को इस भावना से, इस विचार से, गुरु जी के द्वारा जो लिखे गए उसको श्रवण किया था। अब आज हम लोग वर्स 12, 12 नंबर श्लोक को स्टार्ट करेंगे। कृष्णम निरीक्ष्य वनितो उत्सव रूपशीलम श्रुत्वा च तत् कवनीत वेणु विविक्त गीतम देव्यो विमान गतया स्मरनुसारः भ्रश्यतु प्रसन्न कम्बरा मुहु मुमुहु विनिर्वया। क्या कह रहे हैं? अब गोपी आपस में फिर बोल रही है, अरे सखी, वनिताओं के लिए परमानंद, पहले सुन लीजिए, बाद में इसको फिर हम विस्तार से श्रवण करेंगे। अरे सखी, वनिताओं के लिए परमानंद प्रद, परम आनंद प्रद, रूप गुण एवं स्वभाव विशिष्ट, सर्वचित आकर्षक, श्रृंगार निधि ब्रजराज नंदन को देखकर तथा मोहन वेणुनाथ को श्रवण कर विमान चारणी देव पत्नियां काम वेग से मोहित हो गईं। उनके केश बंधन से कुसुम समूह तथा कटी प्रदेश से वस्त्र स्खलित होने लगे। वे देवियां अपने अपने पतियों की गोद में मूर्छित हो गई। ये इस श्लोक का अर्थ है। आप सुनो क्या कह रहे हैं। अरे सखी, वनिताओं के लिए, जो नव कन्याएं हैं, उनके लिए अब कृष्ण के कितने सारे, भगवान के कितने सारे विशेषण, एग्जेक्टिव्स के द्वारा श्री कृष्ण को यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है। देखो कौन कौन से नाम बोले। परमानंद प्रद, परमानंद प्रद रूप गुण, जो भगवान का रूप कैसा है, गुण कैसे हैं, होते परम आनंद प्रद। उसका मतलब क्या होता है? जो रूप और जो गुण परम आनंद देने वाला है। समझ रहे हैं? भौतिक जगत में, इस संसार में किसी का रूप, किसी का गुण आनंद दे सकता है, किसी का नहीं दे सकता, है ना। किसी की एक आंख नहीं है, वो आनंद देगा? उसको देखने से सुख लगता है? नहीं लगता। या किसी के गुण बड़े क्रोधी वाला गुण गुण है, वो आनंद सुख देगा? नहीं देगा। लेकिन भगवान के गुण कैसे? परम आनंद प्रद, परम आनंद को देने वाला रूप गुण, स्वभाव विशिष्ट और नेचर, उनका जो स्वभाव है। सो फॉर्म, क्वालिटीज एंड नेचर। और सर्वचित आकर्षक, सभी के चित्त को, सभी के मन को आकर्षण करने वाले श्रृंगार निधि। जो कृष्ण श्रृंगार कर सकते हैं, ऐसा श्रृंगार तो और कोई नहीं कर सकता। और निधि का मतलब क्या होता है? समुद्र। कृष्ण कैसे हैं? श्रृंगार रस निधि। इतना श्रृंगार करते हैं, इतना श्रृंगार है, चरणों से लेके मस्तक तक मोतियों से, अलंकारों से पूरे भरे पड़े, ऐसे श्रृंगार निधि ब्रजराज नंदन, मतलब कृष्ण को देखकर, और उनकी जो मोहन वेणुनाद, वेणु जो मोहित करने वाली है,
विविल्डर करने वाली है। इसको श्रवण करके अब गोपियां किसकी बात बोल रही हैं? देव पत्नियां, देवताओं की जो पत्नियां हैं, मतलब देवियां। कौन सी देवियां? स्वर्ग की देवी। वे विमान चारिणी, अपने विमान पर, अपने एयरप्लेन्स पर वो चल रही हैं और कृष्ण के रूप का दर्शन कर रही हैं। और जैसे कृष्ण का ये रूप देखा, उनके अंदर काम उत्पन्न हुआ है। कृष्ण के रूप को देखकर उनके अंदर काम उत्पन्न हुआ आया, और उस काम के द्वारा वो बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। पहले तो बताया मोहित हो गई। कृष्ण का रूप उनको कैप्टिवेट कर लिया। क्यों? देवता सुंदर नहीं होते? देवता भी बहुत सुंदर होते हैं। स्वर्ग में देवता बड़े सुंदर हैं, और गंधर्व भी बड़े सुंदर हैं। लेकिन ये देवियों ने जब कृष्ण का रूप देखा तो मोहित हो गई। और मोहित होने से क्या हो गया? जो उनके सुंदर सुंदर जो केश हैं, उसमें जो फूल लगे हुए थे, वो सारे पुष्प कुसुम उस केशों से गिरने लग गए। और कटी प्रदेश से उनकी जो वेस्ट है, इसलिए बोलते हैं स्लेंडर वेस्ट, पतली सी जो कमर, यही एक शोभा होती है ना। यही एक किसी की सुंदरता का वर्णन करना करना हो, करा जाए, तो ये सब शोभा के लक्षण बताए जाते हैं। जैसे रावण की पत्नी का नाम है मंदोदरी। मंदोदरी का मतलब बड़ी सुंदरी थी। मंद मतलब पतली, और उदर मतलब कमर। मंदोदरी, जिनकी कमर बहुत पतली है। ऐसे देवियां इनके कटी प्रदेश, इनके वेस्ट से, इनकी कमर से वस्त्र स्खलित होने लगे, कपड़े भी ढीले पड़ने लग गए, और वे देवियां अपने अपने पतियों की गोद में मूर्छित हो गईं। स्वर्ग की देवियां अपने अपने पति की गोद में गिर पड़ी, क्योंकि ऐसा रूप देख लिया। समझ आया? इस प्रकार पहले तो कृष्ण के रूप का वर्णन किया। परमानंद प्रद, परम आनंद देने वाला जो रूप है, जो गुण है, और जो उनका स्वभाव है, और श्रृंगार निधि, सुंदर श्रृंगार करने वाले, समुद्र जैसा श्रृंगार उनका, जिसका कोई था नहीं पा सकता। वह श्री कृष्ण अपने मोहन वेणु नाद से, ऐसी वेणु जो मोहित कर दे, इसको सुनकर स्वर्ग की देवियां, उनके केशों से पुष्प गिरने लग गए, और कटी प्रदेश जो वेस्ट है, वहां से कपड़ा ढीले होने लग गए, और अपने पति की गोद में मूर्छित हो गए। ये बतला रहे। अच्छा, इसके आगे अब गुरुजी क्या व्याख्या दे रहे हैं, उसको सुनो। कह रहे हैं, कृष्ण अनुरागवती, वो गोपियां जो कृष्ण में अनुराग रखने वाली हैं, वे कृष्ण अनुरागवती ब्रजरमणिया गोपियां कृष्ण मिलन के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठी। यही हम सुनते आ रहे हैं सब श्लोक में। एक ही बात कॉमन है, कृष्ण मिलन के लिए व्याकुल हो उठी, रेस्टलेस हो रही है। उस समय वे ऐसा समझने लगी कि जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण की सेवा ही है। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? कृष्ण सेवा। इसलिए क्या कहा जाता है? प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास कोरी वेतन मोर देह प्रेम धन। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। जिसके पास कृष्ण प्रेम नहीं है, उसका जीवन दरिद्र है, पॉवर्टी। यही दरिद्रता है। बोलते नहीं, ये तो बहुत बड़ा, ये तो पूरे विश्व का सबसे धनी व्यक्ति है, ये पूरे भारत का सबसे धनी व्यक्ति है, हाँ, वर्ल्ड का
सबसे धनी व्यक्ति, $400 बिलियन उसकी संपत्ति है। हाँ, संसार दृष्टि से सबसे बड़ा व्यक्ति है, लेकिन अध्यात्म जहां से आरंभ होता है, स्पिरिचुअलिटी जहां से आरंभ होती है, वो व्यक्ति सबसे दरिद्र है, अगर उसके पास कृष्ण प्रेम धन नहीं है। जिसको मीरा जी ने क्या कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। ये सबसे बड़ा धन है। इसलिए जो कृष्ण नाम करता है वो सबसे बड़े धन को अर्जित करता है, और जिसके पास ये संपत्ति नहीं है उसका जीवन कैसा है, दरिद्र है। इसलिए कहते हैं प्रेम धन बिना दरिद्र जीवन, व्यर्थ दरिद्र जीवन। दास कोरी वेतन मोर देह प्रेम धन। हे भगवान, अपना दास बनाकर मुझको सैलरी दे दो, वेतन। क्या सैलरी दे दो, दास कोरी वेतन मोर देह प्रेम धन। मुझको सैलरी में क्या दे दो, अपना प्रेम दे दो। मैं आपके लिए भोग लगाती हूँ, मैं आपका नाम जप करता हूँ, मैं आपकी इच्छा, आपकी प्रसन्नता के लिए परिक्रमा करता हूँ। मैं नवदीप धाम परिक्रमा करूंगा आपको सुख देने के लिए। उसमें मेरे को कष्ट भी लगेगा, है ना। अभी सब आ रहे हैं ना नवदीप परिक्रमा में, मेरे को पत्थर भी लगेंगे, नंगे पांव चलना पड़ेगा, पैर जलेगा, ऊपर सिर जलेगा धूप से, पानी की कमी हो जाएगी, खाने को ठीक से नहीं मिलेगा, और नींद तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। डरा नहीं रहा, सबको प्रिपेयर कर रहा हूँ। 4 घंटा 3 घंटा नींद बस, 6-7 दिन के लिए फिजिकल एक्सरसाइज हो जाए। लेकिन ये सब एक तरफ, दूसरी तरफ क्या होगा, इतना भारी संस्कार पड़ेगा, जन्म जन्म के कुसंस्कार, जो गंदे संस्कार वो नष्ट होंगे और जो अच्छा एक संस्कार वो बन जाएगा। गंगा जी का दर्शन, गंगा जी का स्नान, महाप्रभु की जन्म स्थान, बहुत सारे मंदिरों का दर्शन, ये सब, है ना। तो भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए परिक्रमा। तो कोई कह सकता है मैं आपका नाम जप करता हूँ या करती हूँ, आपके लिए मैं परिक्रमा करने आई, फिर मेरा पैर में चोट क्यों लग गई, फिर मेरा शरीर थक क्यों गया। चलो एनीवे, आपके लिए मैं एकादशी व्रत करती हूँ, आपके लिए मैं एकादशी व्रत करता हूँ। आज एकादशी बहुत से स्थानों पर, आपके लिए सब करते हैं। फिर एकादशी में भी पानी पियो और कुछ मत खाओ, अच्छा फल खा लो, तो कितना कुछ सहन करती हूँ, इसके बदले में कुछ तो मिलना चाहिए ना, सम आवरली वेजेस, कोई सैलरी मिल रही, कुछ वेतन मिले। हाँ हाँ, भगवान कहते बोलो क्या मांगते हो, मेरे लिए इतना कर रहे हो, मेरे पे एहसान नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारे पर एहसान कर रहा हूँ, आई एम ऑब्लाइजिंग यू। मैं तुम्हारे पे एहसान कर रहा हूँ कि ये सारी सप्लाई तुमको दे रहा हूँ, जिससे तुम मेरे पास आ सकोगे, अपने घर में पहुंच पाओगे। ये घर है भगवान का, कौन सा, श्री गोलोक है। भगवान हमारे पे एहसान कर रहे हैं, ना कि हम भगवान पर एहसान कर रहे हैं, इसको ऐसा समझना। सो वी आर इटर्नली obliged to Krishna because he is giving so many good facilities for us to cultivate our Krishna consciousness, our bhakti.
ठीक है, लेकिन इसके बदले में कुछ तो मिले, अरे कुछ सैलरी दो। तो भगवान बोलते हैं अच्छा क्या चाहते हो बोलो। दास मोरी वेतन और देह प्रेम धन, दास करी, मुझको अपना दास और दासी बनाकर प्रेम धन दो, ये सैलरी मैं आपसे मांगता हूँ। समझ रहे हैं? इसलिए कृष्ण सेवा ही, इस कृष्ण सेवा को पाना ही हमारा परम लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं है। वे उस स्थिति में दूर से भी कृष्ण के सहित जिस किसी का थोड़ा भी संबंध लक्ष्य करती है, उसी को परम सौभाग्यवान समझती है। किसकी बात बोल रहे हैं? गोपियों की। वे गोपियां दूर से भी जिसका कृष्ण के साथ थोड़ा सा भी संबंध है, उसी संबंध को लक्ष्य करके, टारगेट करके, उसी को परम सौभाग्यवान समझती है कि हिरण सौभाग्यवान है, ये वेणु सौभाग्यवान है, ये बांस का टुकड़ा सौभाग्यवान है। ऐसे ऐसे करके सबको क्या कह रहे हैं, बहुत फॉर्चुनेट, दे ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट, सब सौभाग्यवान है। कोई गोपी कह रही है, अरे सखी, हिरनियों के सौभाग्य की बात कहाँ तक वर्णन करूं। इससे पहले के चैप्टर में हम लोग सुन चुके हैं ना, अब उसका थोड़ा सा एक रिकैप कर रही है। हिरनियों के सौभाग्य की बात कहाँ तक वर्णन करूं। ये कृष्ण की विहार भूमि वृंदावन में निवास करती हैं। कौन? हिरनिया कहाँ निवास करती हैं? कृष्ण की विहार भूमि, वो कौन सी है? कृष्ण कहाँ विहार करते हैं? वृंदावन में विहार करते हैं, और कहीं कृष्ण विहार नहीं करते। बोले मथुरा में करते हैं? नहीं। अयोध्या में, काशी में, श्रीरंगम में? नहीं। केदारनाथ, बद्रीनाथ? नहीं। चार धाम में? नहीं। तो कहाँ निवास करते हैं? वृंदावन में ही। भी नहीं, ही। एक शब्द भी लगा दो तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। कृष्ण वृंदावन में भी वास करते हैं, इसका मतलब कहीं और भी वास करते हैं। कृष्ण वृंदावन में ही वास करते हैं, वहीं पर ही रहते हैं। ये कृष्ण की विहार भूमि है। कृष्ण स्वयं प्रतिदिन उनको दर्शन देने के लिए गोचारण के बहाने उन वनों में विचरण करते हैं जहाँ ही हिरनियां रहती हैं। अब तो गोपियां कृष्ण के गोचारण, ये गैया को क्यों लेके जाते हैं, इसका कारण बतला दिया। भैया गैया को ले जाना तो एक बहाना है, वास्तव में उस वन में हिरनियां रहती हैं, उनको दर्शन देने के लिए कृष्ण वहां पर आते हैं। तो इनके आने का कारण क्या है? हिरनिया। क्या बात सच है ये? कृष्ण वन में क्यों आते हैं, गोचारण क्यों करते हैं? गोपियों को देखने के लिए, गोपियों से राधा जी से मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पर गोपियां किसकी बात बोल रही हैं? हिरनियों की बात। हिरनियों को देखने के लिए आते, अपनी बात सामने नहीं ला रही, हिरनियों की बात सामने ला रही। आहा देखो, अब देखो इस बात पर आ गई। अभी पहले थोड़ा सा पुराना रिकैप किया हिरनियों की बात, अब कह रही है देखो देखो, ये आकाश में विमानों से विचरण करने वाले, स्वर्ग में रहने वाली देव वधुएं कितनी सौभाग्यशालिनी है। अब गोपियों का नेक्स्ट टारगेट कहाँ गया? स्वर्ग की देवियां। इसका मतलब गोपियां उन स्वर्ग की देवियों को देख रही हैं कि कैसे ये स्वर्ग की देवियां आकाश में अपने अपने विमानों पर, अपने एयरप्लेन्स में विचरण करने वाली कितनी सौभाग्यशालिनी है। क्यों? ये अपलक नयनों से कृष्ण की रूप माधुरी का जी भरकर पान कर रही हैं। ईश्वर की देवियां देखो, आंखें भी ऐसे टमटम नहीं कर रही, आंखें भी छपक नहीं रही हैं, एकदम एक टुक होकर बस कृष्ण के रूप का ही दर्शन कर रही हैं।
और सिर्फ दर्शन नहीं, कृष्ण की उस रूप माधुरी का जी भरकर पान कर रही, पूरा उसको ग्रहण कर रही है, तथा उनके मधुर वेणुनाद को श्रवण कर अपने जीवन को विशेषता नेत्र को सफल बना रही। साथ साथ ये देवियां क्या कर रही हैं? कृष्ण के इस रूप को देखकर अपने जीवन को सफल बना रही। इसका मतलब और क्या कह दिया? जो वो कृष्ण दर्शन नहीं करे उसका जीवन कैसा है? विफल है। विफल समझते हैं? उनका जीवन सफल नहीं, विफल है। एक भजन है ना, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण नाम जिया, जानिया शु निया विष खाइनु। हरि हरि विफले जन्म गवाई। हे हरि, कितने लमेंट होकर, कितने दुखी होकर बोल रहे, हे हरि विफले जन्म गवाई, मैंने अपना ये जीवन जन्म विफल गवा दिया, इसको सफल नहीं बनाया। क्यों? मनुष्य शरीर पाया और राधा कृष्ण नहीं भजा, तो मैंने क्या किया? विष पिया है। मैंने अपनी इच्छा से जहर लिया और पी लिया, साइनाइड पी लिया ना। तो इसलिए गोपियां अपने नेत्रों से कृष्ण के वेणु को श्रवण करके और कृष्ण का दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल बना रही। किंतु हाय, अब साथ साथ अपनी बात पर आ गई, किंतु हाय, हम ब्रज में जन्म ग्रहण कर तथा वहां बचपन से वास कर कर भी कृष्ण के साथ स्वच्छंदता पूर्वक ना तो मिल सकती हैं और ना बात कर सकती। बोलते हमसे अच्छे तो देवियां हैं, कम से कम कृष्ण को देख तो सकती हैं, ना हम मिल सकती हैं ना कृष्ण से बात कर सकती। कैसी हमारी दशा है। हिरनिया, अब देखो कंपैरिजन कर रही है गोपियां। बोलते हैं हिरनिया निकृष्ट पशु योनि में जन्म लेकर भी वृंदावन में वास कर प्रतिदिन कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन एवं वेणुनाद श्रवण कर सकती है। समझ रहे? कह रहे एक तरफ तो ये हिरनिया, ये कौन सी योनि में? पशु योनि में जन्म लिया, जो कि निकृष्ट है, छोटी योनि है। लेकिन इनका जन्म, इनका वास कहाँ है? वृंदावन में। और प्रतिदिन ये क्या करती हैं? कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन करती हैं, वेणु श्रवण करती हैं। पुनः साथ ही साथ स्वर्ग देवियां उत्कृष्ट देव योनि में जन्म ग्रहण कर, है ना। देवता मनुष्य से ऊंचे हैं ना, देवता सब मनुष्य से ऊंचे हैं, देवियां मनुष्य से ऊंची हैं, और हिरनिया वो तो नीची हैं, निकृष्ट हैं, छोटी योनि में है। और देवता लोग तो मीडियम क्लास तो हम ही है, पशु तो पुअर क्लास और हम मीडियम क्लास फैमिली है, और देवी कैसे? रिच क्लास, हायर क्लास फैमिलीज। लेकिन ये स्वर्ग की देवियां ऊंची योनि में, देव योनि में भी जन्म ग्रहण करके, सुदूर स्वर्ग धाम में भी वास करके कृष्ण के रूप का दर्शन और वेणुनाद के श्रवण से वंचित नहीं होती। केवल हम लोग ही मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण कर तथा ब्रज भूमि में वास करके भी कृष्ण के दर्शन से वंचित रहती। कितनी सुंदर बात कही। ये जो मीडियम वाला व्यक्ति ना, वही मरता है। जो पुअर क्लास ना, उसको कोई परेशानी नहीं होती, उसको पता है मेरा एक दायरा है, एक सीमा है, मैं इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता।
और जो रिच क्लास है उसके पास इतनी संपत्ति, इतना वेल्थ होता है कि वो खर्च करता है, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किसको होती है? मीडियम क्लास। वो बेचारा ना तो गरीब की तरह भीख मांग सकता है, अच्छा लगता है। जो बीच वाला जो है ना, जो भिखारी, जो लो क्लास है, वो तो किसी से उधार ले लेगा, किसी से भीख मांगकर बच्चे की शादी कर देगा, विवाह कर देगा है। और जो रिच क्लास है उसके पास कोई कमी नहीं, वो तो पूरा अच्छे से बैंक्वेट बुक करेगा, 5 स्टार होटल बुक करेगा। लेकिन फंसता कौन है? मीडियम क्लास वाला। वो गरीब की तरह तो कर नहीं पाएगा, समाज में नाम खराब होगा। और हाई क्लास की तरह वो इमिटेट भी नहीं कर पाएगा, उसकी नकल भी नहीं कर पाएगा। तो बेचारा दोनों तरफ से फंस जाता है। यहाँ पर गोपियां क्या कह रही है? एक तरफ हिरनिया जो कि निकृष्ट योनि में, पशु योनि में है, वो भी कृष्ण का दर्शन और वेणुनाद को श्रवण करके और वृंदावन में वास करके कितना लाभ उठाती है। उनके पति भी उनको रोकते नहीं। दूसरी ओर देव देवियां जो उत्कृष्ट योनि में, जो बड़ी हाई क्लास है, वो तो वृंदावन में भी वास नहीं करे, वो तो बहुत दूर स्वर्ग में वास करती है। लेकिन इतनी दूर स्वर्ग में वास करके भी कृष्ण का दर्शन करके और वेणुनाद को श्रवण करके वे मोहित हो जाती है। बीच वाली तो हम ही हैं, ये गोपियां कह रही हैं। बीच वाली हम ही हैं जिनका वृंदावन में वास भी है। गोपियां क्या कह रही है? हमारा वृंदावन में वास भी है। और गोपी जन्म में भी, गोपी देह में भी जन्म हुआ है, लेकिन हम लोग मनुष्य योनि में होते हुए भी कृष्ण के दर्शन से सदैव वंचित रहती हैं। हमको कृष्ण का दर्शन नहीं होता, तो इसलिए बार बार हाय 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 कर रही है। यही भक्ति का और यही प्रेम का लक्षण होता है। हाय हम बात नहीं कर पा रही, हाय हम मिल नहीं पा रही, जबकि सबसे ज्यादा कृष्ण किनकी चिंता करते हैं? इन गोपियों की ही करते हैं। इन्हीं को ही सब समय अपने मस्तक में रखते हैं। और ये गोपियां भी सब समय कृष्ण को ही ध्यान करती हैं। इतना श्रेष्ठ जहां पर संग है, लेकिन इनको बार बार क्या होता है? हाय हम कुछ नहीं कर पाते, हाय हमसे नहीं होता। हम ऐसा देख रही हैं, गोपियां क्या कह रही हैं? हम ऐसा देख रही हैं कि निकृष्ट एवं उत्कृष्ट दोनों प्रकार के लोग वैसे सौभाग्य लाभ के अधिकारी हो सकते हैं। केवल बीच की अवस्था वाली हम गोपियां ही सर्व सौभाग्य से वंचित होकर निष्फल जीवन यापन कर। मैं पहले बोल चुका इस बात को। बोलते हम देख रही हैं ये जो पशु योनि में हिरनिया और देव योनि में, शेष योनि में, इनका तो बड़ा सौभाग्य है। फंस गए कौन? हम बीच वाली मनुष्य योनि वाली। हाँ? हमारा जीवन कैसा हो गया? निष्फल हो गया है। तब क्या कहती है? यदि हम पशुओं की भांति निकृष्ट अथवा देवियों की भांति उत्कृष्ट होती तो हो सकता था कि हम कृष्ण का दर्शन पाकर अपने जीवन को सार्थक कर पाते। क्या बोल रही है देखो? हाँ, हम अगर हिरनिया होती तो कोई परेशानी नहीं थी, अपने पतियों के साथ आती, कृष्ण का दर्शन करती है। और देवियां भी अगर होती तब भी कोई परेशानी नहीं थी। अब इसको सुनकर कुछ नए भक्त लोग चिंता में पड़ जाएंगे। कैसी चिंता? उनको लगेगा स्वर्ग की देवियां गोपियों से बड़ी हो गई। ऐसी बात है? जब कृष्ण राधा जी और गोपियों के साथ रास कर रहे थे ना, स्वर्ग की देवियों को तो दर्शन भी नहीं हो रहा था, राधा जी का दर्शन ही नहीं हो रहा था। बस कृष्ण के ही उस रूप का और उस नित्य का दर्शन कर पा रही थी, और कुछ नहीं। ये स्वर्ग की देवियां
सची, सत्य, सची मतलब इंद्र की पत्नी सची, उनका नाम सची है। सत्यभामा, रुक्मणी, लक्ष्मी, ये सब राधा जी के और गोपियों के चरणों में लोटपट खाते हैं। देवी लक्ष्मी श्रुतिगण धरनी लौटावे, गोपी जन अधिकार रोवत गावे। श्री भक्ति ठाकुर जी मंगल आरती में लिख रहे हैं, देवी श्रुति लक्ष्मी गण धरनी लौटावे, गोपी जन अधिकार रोवत गावे। स्वर की देवियां रोती हैं, हाय गोपियों का क्या सौभाग्य है ना। अभी कुछ दिन में शिवरात्रि आ रही है ना, शिव जी भी बेचारे रोते हैं कि गोपियों का सौभाग्य देखो, राधा जी का सौभाग्य देखो। पर ब्रह्म कृष्ण के साथ ये नृत्य करती हैं, आलिंगन करती हैं, उनके साथ रास करती हैं, और शिव जी कह रहे हैं हमारा देखो, रास में खड़े भी नहीं हो सकते, घूसा पड़ गए इतने सारे, और हमको निकाल दिया गया, चलो निकलो यहाँ से बाहर। शिव जी उस अधिकार के लिए रोते हैं, और देवियों को तो बड़ी दूर की बात है। तो कौन बड़ा हुआ? गोपियां बड़ी हुई कि देवियां बड़ी हुई? गोपियां बड़ी हैं, लेकिन इस समय कृष्ण से मिल नहीं रही ना, इसलिए हाय हाय कर रही, विलाप कर रही है। यही उनकी शोभा है, सुंदरता है उस रस की। कहते हैं यदि विधाता हमारा जन्म पशु योनि में, निकृष्ट योनि में कर देते, या फिर देव योनि, उत्कृष्ट योनि में पैदा करते, तो हो सकता था कि हमारा भी जीवन सार्थक हो जाता। लेकिन अभी कैसा हो रहा है? निरर्थक, बेकार का, किसी काम का नहीं। इस प्रकार हिरनियों के सौभाग्य और अपने दुर्भाग्य का वर्णन करते करते गोपियों ने अपने भाव नेत्रों से एक दृश्य देखा। गोपियां आपस में बातचीत कर रही हैं, हिरनियों का सौभाग्य है, देवियों का सौभाग्य है, और हमारा दुर्भाग्य है, वी आर अनफॉर्चुनेट वंस। ऐसे बात करते करते उन्होंने देवियों को देखा। आकाश में देव पत्नियां, सबका अपना अपना एक एयरप्लेन होता है, सबका अपना अपना जेट है, देवियों का भी, और अपने पति देवताओं के साथ आकाश में अपने अपने जेट में, अपने अपने विमान पर वो सब समय घूमती रहती है। गोपियों ने भाव नेत्रों से देखा, साधारण नेत्रों से नहीं। एक होता है साधारण नेत्रों से देखना, एक होता है भाव नेत्रों से, विथ फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ ह्यूमिलिटी, फुल ऑफ डेडिकेशन, ये सब कुछ मिक्स है इसमें। उन्होंने देखा आकाश में देवियां अपने पति देवताओं के साथ भी कृष्ण के अनुपम, मतलब अनुपम मतलब अनपैरेलल, उनके सौंदर्य और मोहन वेणुनाद को श्रवण कर अधीर हो उठी, रेस्टलेस हो गई। स्वर की देवियां वे अपनी सुध बुध खोकर अपने पतियों की गोद में गिर पड़ी। हाय हाय, कृष्ण इतने सुंदर, ऐसा सुंदर रूप मैंने आज तक नहीं देखा। कहां से देखो, चरणों से लेके मस्तक तक, उनकी नेत्रों की बनावट, उनकी भौहें, उनकी नासिका, उनके कान, उनके सुंदर होंठ, उनके सुंदर सुंदर दंतावलियां, उनके सुंदर ग्रीवा, गर्दन, चौड़ा वक्षस्थल, लंबी लंबी भुजाएं, पतली सी कमर, उसमें किंकनी बंधी हुई है,
और जंघाएं सुंदर से, अ, उनके चरण और उन चरणों में जो नख है, नाखून है, उसमें से ऐसी शोभा निकल रही है, बस देवियां तो रह नहीं पाई। इतना सुंदर भी कभी कोई हो सकता है? तो सुध बुध खो गई, और सुध बुध खोकर पतियों की गोद में गिर पड़ी। देवांगनों का ऐसा सौभाग्य देखकर गोपियों के हृदय में कृष्ण के अंग संग की प्रबल लालसा उत्पन्न हो जाती है। गोपियों का ऐसा सौभाग्य देखकर, सॉरी, देवियों का ऐसा सौभाग्य देखकर गोपियों के हृदय में, उनके मन में भी अब क्या इच्छा हो रही है? हम भी कृष्ण के साथ अंग संग, अंग संग मतलब उनके एसोसिएशन, उनके साथ उनको छूना, ये लालसा जाग जाती है। हम कृष्ण को अब छू लें, कैसे भी छू लें, अब हमसे रहा नहीं जाता बस। और ये देखकर गोपियां भी बड़ी अधीर और व्याकुल हो जाती, बहुत रेस्टलेस हो जाती। उनके हृदय में देवियों के कुल में जन्म लेने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। ये गोपियां ऐसा कर सकती हैं, हम लोग नहीं कर सकते। और आपके लिए भी खबरदार, कभी सोचना भी नहीं। हाँ, इंद्र के आनंद है, भगवान के निकट होंगे इंद्र तो, है ना? नहीं, इंद्र को भी भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होता। कोई सोचे हम स्वर्ग में चले जाएं, देवता बन जाएं, देवियां बन जाएं, फिर तो बड़ा आनंद होगा। अपार्ट फ्रॉम एंजॉइंग देयर, कृष्ण का दर्शन होगा, हम देवता देवी बन जाते। खबरदार ऐसी लालसा नहीं करना। या फिर कहीं हम वैकुंठ में चले जाएं, लक्ष्मी जी की एक दासी बन जाएं, तो वैकुंठ तो वेरी क्लोज टू गोलोक ना, बस नेक्स्ट फ्लोर ही है। तो कृष्ण के साथ मिलना हो जाएगा, भगवान को दर्शन हो जाएगा, हम भी वो रूप का और वंशी का, वेणु का है, हमको भी सौभाग्य प्राप्त होगा। नहीं, हमारे गुरुजी बार बार टोकते थे, कभी भी खबरदार, भगवान भी सामने आ जाए और कहें चलो चलो मैं तुमको अभी वैकुंठ ले जाऊं, हाथ दिखा देना ऐसे, नो, नहीं चाहिए। अपना वैकुंठ रखो अपने पास, हमें ना चाहिए वैकुंठ। भगवान को मना करना अच्छी बात है? हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि जब वो सुनेंगे आपको चाहिए क्या, वो सुनकर उनको बड़ा आनंद लगेगा। तो क्या चाहिए, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, क्यों एकादशी का व्रत कर रहे हो? बोलते वृंदावन में वास चाहिए। फिर वृंदावन में वास करके क्या करोगे? आपकी जो प्रिया है राधा जी, उनके चरणों की सेवा प्राप्त हो जाए। ये सुनते ही कृष्ण अधीर हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं। इसलिए कभी देवी बनने की इच्छा नहीं करना, कभी देवता बनने की इच्छा नहीं करना। ये देवी देवता, ये तो बड़ी दूर की बात है। हम किसी की मर्सिडीज कार ही देख लेते हैं तो, अरे, इसके पास मर्सिडीज है, वो भी हायर मॉडल, वाह, ओ रॉयल्स रॉयस, अच्छा, काश मेरे पास होती। मैं हांगकांग में था, मेरे साथ दो तीन भक्त चल रहे थे, तो जहाँ हमारा सेंटर था उसके नीचे लंबोर्गिनी कार, एकदम छोटी सी। मेरे साथ जो भक्त था वो थे, महाराज ये वाली कार मठ में होनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा, उससे क्या होगा? वो तो एक स्टेटस होगा, लोग कहेंगे देखो कीर्तन करने आए नोएडा में, कृष्ण प्रिया के यहाँ पर कीर्तन करने आए लंबोर्गिनी कार में, वाह। तो मैंने कहा बेटा, कार देखने में इतनी लालच हो गया तेरा? हम्म, तो मैंने कहा इस कार में यदि जाएगा ना, तो दक्षिणा भी नहीं मिलेगी फिर।
कोई डोनेशन नहीं मिलेगी। बोले आपके पास तो ये गाड़ी है तो आपको क्या डोनेशन देना, शर्म आएगी आपको डोनेशन देते। खैर, मजे की बात थी, मगर वास्तव में बात क्या, एक साधारण सी संसार की एक चीज देखकर, अच्छा घर देख लेते हैं ना, कितना सुंदर घर है, पीछे स्विमिंग पूल है, उसके पीछे एक पॉन्ड है, वहां मछलियां हैं, घर भी इतना सुंदर है, किचन तो इतनी बड़ी है, उसको देखकर भी लालच हो जाता है कि नहीं हो जाता, सच सच बताओ। टीवी में कुछ देख लेते हैं, कोई घर चारों तरफ पूरा गार्डन है, और पास में एक रिवर है, वहां बोट्स खड़ी हैं, ऐसे देखते हैं हम लोग। ह्यूस्टन में जाता हूँ, मियामी में जाता हूँ, उन घरों में जाता हूँ, लोग बुलाते हैं कथा कीर्तन के लिए, प्रसादम के लिए, है ना। तो देखकर कैसा लगता है, हाँ हमको ऐसा घर चाहिए। हाँ? लेकिन बाद में जब, क्या बोलते हैं, दूर के ढोल सुहावने, ढोल समझते हैं, ढोल बजता है ना, और दूर से बज रहा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पास में आता है तो ओफ, कान बंद हो जाते हैं। जब उसको संभालना पड़ेगा ना, तब बड़ा कठिन हो जाता है। स्वर्ग की बात, वैकुंठ की बात तो बड़ी दूर है, हम लोगों को तो यही कार में और गाड़ी को देखकर कितना अट्रैक्शन हो जाता है, और फिर इसके पास गाड़ी क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, इस पर भी फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। ये सब बात है। इसलिए गुरु जी क्या बोलते थे, यदि भगवान आकर कहे चलो मैं तुमको वैकुंठ ले जाता हूँ, तुमको वैकुंठ वासी बना देता हूँ, मैं तुमको एक देवता एक देवी बना देता हूँ, खबरदार हाँ नहीं करना, मना कर देना, हमको तो बस एक ही हमारा गोल है, वृंदावन जाना बस। हम्म। अब बता रहे हैं वास्तव में प्रेम तीन प्रकार का होता है। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वास्तव में प्रेम तीन प्रकार का होता है। पहला, पहली कैटेगरी क्या, मंद, पहले सिर्फ सुन लो बाद में एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड, मध्य, तृतीय, थर्ड, प्रौढ़। प्रेम तीन प्रकार का, मंद, मध्य, प्रौढ़। अब इसका मतलब क्या, जिस प्रेम में नायक और नायिका परस्पर वियोग की स्थिति में विरह को सहन नहीं कर पाते, असहिष्णु हो पड़ते हैं, उस प्रेम को प्रौढ़ प्रेम कहते हैं। तो सबसे पहले गुरुजी क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो थर्ड नंबर का है प्रौढ़ प्रेम, उसमें क्या है, उस प्रेम में नायक मतलब कृष्ण, नायक मतलब होता है हीरो, कृष्ण, और नायिका मतलब हीरोइन राधा जी। जिस प्रेम में नायक और नायिका राधा और कृष्ण परस्पर वियोग की स्थिति में, सेपरेशन है, और उस सेपरेशन जो है वो, उस स्थिति में विरह को सहन नहीं कर पाते, उस सेपरेशन को टॉलरेट नहीं कर पाते, बस इनफ हो गया अब तो, जैसे होता है ना, बस अब इनफ, बहुत हो गया, और असहिष्णु हो पड़ते हैं, इनटॉलरेंट हो पड़ते हैं, उस प्रेम को प्रौढ़ प्रेम कहते हैं, है ना? अच्छा, सेकंड क्या है, मध्य प्रेम। इसमें क्या होता है, जिस प्रेम में विरह दुख बड़े कष्ट से किंतु सहन किया जा सकता है, उसे मध्य प्रेम कहते हैं। सेकंड कैटेगरी क्या है, जहां पर जिस प्रेम में विरह तो है, दुख भी है, कष्ट भी है, किंतु सहन हो रहा है, टॉलरेट हो रहा है, उसे मध्य प्रेम कहते हैं। जहां पर टॉलरेट नहीं किया जा रहा, अब बस इनफ हो गया, उसको प्रौढ़ प्रेम, हाई कैटेगरी,
और मीडियम वाला क्या है? मध्य प्रेम, जहां पर टॉलरेंस है, कर सकते हैं, शक्ति है। और फिर तीसरा क्या बताया? मंद प्रेम। मंद प्रेम में क्या होता है? जिस प्रेम में किसी विशेष स्थिति में विपक्ष के प्रति शोभ और ईर्ष्या आदि के कारण कृष्ण सेवा आदि की विस्मृति हो जाती है, उसे मंद प्रेम कहते हैं। क्या मतलब? इस प्रेम में क्या होता है? मंद प्रेम सबसे छोटा, किसी विशेष स्थिति में विपक्ष के प्रति ईर्ष्या हो जाती है कि वो अच्छा कर रहा है, मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूं। उस ईर्ष्या के कारण कृष्ण सेवा भी छूट जाती है, उसका विस्मरण हो जाता है, भूल जाता है, उसे मंद प्रेम कहते हैं। तो इन तीनों में गोपियों का प्रेम कौन सा है? गोपियों का प्रेम है प्रौढ़ प्रेम, जहां पर असहनीय, इनटॉलरेंट हो रहा है अभी, और सहन नहीं हो पा रहा। वे कृष्ण के स्वच्छंद दर्शन और अंग संग की लालसा हेतु संपूर्ण रूप से अधीर हो पड़ती है। वे गोपियां उस प्रौढ़ प्रेम, उस सिचुएशन में कृष्ण को देखने के लिए अधीर हो जाती है। अधीर मतलब रेस्टलेस, और अंग संग की इच्छा करती है, कृष्ण को छूने की इच्छा हो जाती है, लेकिन छू नहीं सकती, उनके निकट भी नहीं आ सकती, तो अधीर हो पड़ती है, रेस्टलेस हो पड़ती है। दूसरा क्या बताया? इस प्रौढ़ प्रेम की एक दूसरी विशेषता यह भी है, अनदर स्पेशलिटी ऑफ प्रौढ़ प्रेम। एक अभी हमने सुन लिया ना, प्रौढ़ प्रेम में क्या होता है? मिल नहीं पाते, छू नहीं पाते, और अधीर हो जाते, रेस्टलेस हो जाते। लेकिन एक और स्पेशलिटी है प्रौढ़ प्रेम की, वो ये है, यह भी है कि वैसी प्रेमवती गोपियां अचेतन पदार्थ, वृक्ष लताएं, पशु पक्षी में भी अपने जैसे कृष्ण अनुराग का आरोप कर उसी योनि में जन्म ग्रहण करने की अभिलाषा करती। दोबारा से बताता हूं, प्रौढ़ प्रेम के दो लक्षण हैं। एक लक्षण क्या? हम मिल नहीं पा रहे। अगर ये टॉलरेट हो पा रहा है तो वो प्रौढ़ प्रेम, वो फर्स्ट कैटेगरी, हाई कैटेगरी वाला नहीं है, वो मध्य, मिडिल कैटेगरी का है कि टॉलरेट हो रहा है। लेकिन प्रौढ़ प्रेम वाली सिचुएशन में जो गोपियों की है, उसमें इनटॉलरेंस है, अब टॉलरेट नहीं हो रहा। बस क्या नहीं? कृष्ण का दर्शन और उनका संग, उनका एसोसिएशन टॉलरेट नहीं हो पा रहा। सेकंड स्पेशलिटी क्या बताई उसकी, इस प्रेम की, कि वह गोपियां अचेतन पदार्थ, मतलब इनर्ट कोई भी चीज, मैटर जैसे पत्थर है, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर चेतन नहीं है, अचेतन है, नो कॉन्शियस, उनको भी देखती हैं, या फिर वृक्षों को, पेड़ों को और लताओं को, पुष्पों को देखती हैं, या फिर पशु पक्षियों को देखती है, उनमें भी क्या अपने जैसा कृष्ण अनुराग का आरोप करती है। जबकि उन पत्थर में, उन वृक्षों में, उन लताओं में, उन पशु पक्षियों में गोपियों जैसा प्रेम हो सकता है कभी? कभी नहीं हो सकता। लेकिन गोपियां क्या देख रही हैं? ओ, हमारे जैसा ही प्रेम इनके अंदर, हमारे से ज्यादा प्रेम है, हमारे से अधिक प्रेम इनमें है, और हम भी क्या बन जाए? इनकी तरह बन जाए। दैट्स अनदर सिम्टम ऑफ प्रौढ़ प्रेम। I want to become a stone, I want to become a tree, I want to become a creeper, I want to become deer, I want to become the land, the ground. इसलिए जो माँ भागवत होते हैं, माँ भागवत मतलब भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं,
उनकी डेफिनेशन क्या बताई? सर्वभूतेषु या पश्चित, हर प्राणी में वो अपने इष्ट का दर्शन करते हैं। एक शेर में भी, एक मच्छर में भी, एक चींटी में भी, है ना। किनका दर्शन करते हैं? अपने इष्ट का। से हमारे गुरुजी अभी तो नहीं है शरीर में, इस संसार में शरीर में नहीं है। उनका नाम हुआ श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज। चंडीगढ़ में एक मठ है। जब गुरुजी वहां पर थे तो एक दिन अपने सेवक को बुलाया और सेवक को बुलाकर कहने लगे, देखो भाई, कितनी सारी चींटियां चल रही हैं यहाँ पर, मैं ना बैठ पा रहा हूँ ना मैं लेट पा रहा हूँ, इसका कुछ करो। तो सेवक ने बोला, गुरुजी क्यों नहीं बैठ पा रहे, क्यों नहीं लेट पा रहे? बोलते अगर मैं यहाँ बैठ गया और अगर लेट गया, चींटी मर जाएगी और इसका दोष किसको लगेगा? मेरे को लगेगा। तो ये बोलकर शायद वो बाथरूम में कहीं चले गए। सेवक को बोल दिया कुछ ट्रीटमेंट करो। तो सेवक वो ले आया, वो इंडिया में व्हाइट चौक होता है, थोड़ा एक केमिकल होता है, उसको लगा दिया जिससे चींटी नहीं आएगी, है ना। तो उन्होंने पूरा ऐसा एक बेड के नीचे सर्कल बना दिया, ऐसे कर दिया, ये सब कर दिया, ये देखकर कि अब चींटी गुरुदेव को डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो जब पूज्यपाद महाराज जी, वो गुरु जी जब आए अपने कक्ष में, अपने रूम में, जब ये से देखा तो अपने सेवक को इतना डांट लगाया, ये क्या कर दिया, ये क्या है, ड्राइंग क्यों बनाया? बोलते गुरु जी ड्राइंग नहीं है, ये एक चौक है, एक केमिकल है, इसमें चींटी यहाँ पर एंटर नहीं करेगी, अगर एंटर करेगी तो वो मर जाएगी। तो सुनकर महाराज जी इतना बिगड़ गए, इतना क्रोध में आ गए। बोलते मेरे सुख के लिए जीव हत्या करो, मेरे सुख के लिए मैं इस कमरे में नहीं रहूंगा, नहीं तो इसको तुरंत साफ कर दो। मेरे से भूल हुई है कि मैंने तुमको कंप्लेन की, चींटियों के लिए मैंने कुछ बोला, ये मेरे से भूल हुई, मेरे को नहीं कहना चाहिए। मेरे को रहने दो ऐसे ही। एक चींटी तक के लिए भी इतनी दया, इसको क्या बोलते हैं? सर्वभूतेषु या पश्चित भगवत भाव आत्मनि। एक चींटी में भी अपने भगवान का दर्शन, एक सांप में भी। जैसे एक और गुरु जी की कथा बता दो। श्री भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी, हमारे गुरु जी के बड़े गुरु भाई। स्टेज प्रोग्राम चल रहा है, हजारों लोग खड़े हैं, बैठे हैं स्टेज पर, 40-50 सन्यासी हैं। और जब महाराज जी की कथा आरंभ हुई, गुरु जी की कथा, एक सांप, एक कोबरा स्टेज पर आ गया। अब सन्यासी के हाथ में दंड होता है ना, सब उठकर मारने लगे। लेकिन श्रील वामन गोसाई महाराज जी ने क्या कहा? नहीं, कोई हत्या नहीं करेगा, कोई हाँ, अहिंसा नहीं करेगा। जैसे तुम सब कथा के अधिकारी हो, ये भी कथा का अधिकारी। वो सांप आ गया, आगे आते 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 सब तो ऐसे डर रहे हैं। सोचो आपके पास कथा में एक छिपकली भी आ जाए, एक कॉकरोच आ जाता है तो लोग उछलने लग जाते हैं, और सांप चलता हुआ आ जाए तो आप बैठकर कथा सुन सकोगे? फोकस होगा। और गुरु जी के पास सांप चलता चलता आकर ऐसे पूरा ऐसे मुंह के आगे, जैसे एक माइक होता है ना, एक तरफ माइक एक तरफ सांप ऐसे, और महाराज जी कथा सुना रहे हैं। श्रील भक्तिदान वामन गोसाई महाराज जी कथा सुना रहे हैं। जब कथा समाप्त हुई, सांप भी चला गया। फिर नेक्स्ट डे कथा हुई, फिर सांप आ गया। मारा क्यों नहीं? सर्वभूतेषु पश्चित, हर प्राणी में अपने इष्ट का दर्शन करते हैं, हर प्राणी में।
ये महाभागवत का, उत्तम भागवत का लक्षण यही होता है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, और हम इमिटेट भी नहीं कर सकते, हम नकल नहीं कर सकते ना। इसलिए उनका कोई इसलिए उनको कोई विरोधी नहीं दिखता, इसलिए उनका कोई शत्रु नहीं होता। वो अजात शत्रु है, नो एनिमीज। क्योंकि शत्रु में भी अपने इष्ट का दर्शन करते हैं, मित्र में भी इष्ट का दर्शन करते हैं। उनका दृष्टि ही ऐसी हो जाती है, उनका परसेप्शन ही ऐसा हो जाता है, सब भगवान की सेवा करते हैं। समझ रहे हो? गोपियों का भी ऐसे ही नहीं, गोपियों का ऐसा नहीं, गोपियां ही ऐसी हैं, और ये समस्त गुरुजन इन गोपियों के ही सेवक हैं, दासियां हैं, है ना। अभी हमारी ऐसी दृष्टि नहीं है, हमको अभी भी, हम सेलेक्टिव हैं। ये मेरा मित्र है, फ्रेंड है, और ये मेरा एनिमी है। तो क्या हम इसको इम्प्रूव करें जानबूझकर? जानबूझकर करेंगे तो अनधिकार चेष्टा हो जाएगी। अनधिकार चेष्टा मतलब overlapping your qualification. So just be as you are in whatever qualification. जो भी आपकी योग्यता है उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार चलेंगे, लेकिन that's not ultimate. उस योग्यता को बढ़ाएंगे। ये नहीं कि अब मैं ऐसा ही रहूंगा, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, अब बस मैं यही रहूंगा, मैं चेंज नहीं होऊंगा। ये नहीं, दिस इज माई रॉन्ग, ये मेरा, दिस इज माई फ्लॉज, ये मेरी गलती है, ये मेरी भूल है, ये मेरी कमी है कि मैं दोनों में एक जैसा दर्शन नहीं कर पा रहा। तो मेरे को ऐसा नहीं रहना है, बढ़ना है, लेकिन जानबूझ के नहीं बढ़ना है कि मैं भी गुरु जी की तरह ये देखने लगूं, हाँ सांप आजा तेरे को गले लगा दूंगा, आजा, कितना सुंदर सांप है, प्यारा सा, आजा आजा, आजा गले लग जा, आजा, आजा तेरे को एक किस भी करूं मैं, आजा सांप। ऐसा करेंगे? सामने से हाथी आ जाएगा, अरे बड़ा है तो क्या, मैं तो तेरे अंदर भगवान देख रहा हूँ, अभी वो तुम्हारा कचूमर निकाल देगा, भगवान बना देगा तुमको, भगवान के पास पहुंचा देगा वो। ऐसा नहीं होता, है ना। लेकिन माँ भागवत के साथ हम नकल नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए उनका नाम माँ भागवत है। वो भगवान के साथ वननेस हो गया है उनको। और हमको एक स्पाइडर देखने से ही, ओहो एक स्पाइडर, उछल पड़ते हैं जैसे पता नहीं खा जाएगा तुमको, शेर है क्या। एक एक रोज एक कॉकरोच देख लेते हैं, हाँ चिल्लाने लग जाते हैं, खा जाएगा क्या। तो देखो ये अंतर है ना, ये साधन करके, ये भक्ति करके, और इसको समझ कर, we don't have to overlap our qualification, but we need to improve and enhance our qualification without imitating। हम भी गुरु जी की तरह हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी 500 साल पहले राधा कुंड के पास बैठकर भजन कर रहे हैं, वहां पर शेर आकर पानी पी रहा है उनके सामने, राधा कुंड का जल पी रहा है शेर, और उनको कुछ नहीं कह रहा। और आप शेर के सामने बैठकर माला करो, पानी बाद में पिएगा पहले आपको खाएगा, बोले पानी तो बाद में पिएंगे, पहले आपको खा ले हम। क्योंकि उनके उनके अंदर भेद दृष्टि नहीं है, और क्योंकि हमारे अंदर भेद दृष्टि है, दैट मैटर्स। तो ये है प्रौढ़ प्रेम। इसके दो लक्षण क्या सुने हमने, एक तो अधीर, असहनीय, इंटॉलरेंस,
और दूसरा ये कि वो सब में अपने जैसा प्रेम का दर्शन करते हैं। गोपियां पशु पक्षियों में भी अपने प्रेम को आरोपित करती हैं, अपने प्रेम को भी। और और इच्छा क्या करती है, हम भी पशु पक्षी बन जाए, हम भी वृक्ष बन जाए। दिस इज अ कैटेगरी ऑफ प्रौढ़ प्रेम। तो वो जन्म ग्रहण करके होगा क्या, गोपियां कह रही हैं, जिससे हम कृष्ण का स्वच्छंद रूप से इंडिपेंडेंट होकर हम उनका दर्शन कर सकेंगे। और कृष्ण का दर्शन करने वाली देव पत्नियों के सौभाग्य की सराहना करते हुए कहती हैं, सखी ये प्राण वल्लभ श्याम सुंदर के अनुपम सौंदर्य का दर्शन कर। क्या कह रही है सखी, ये प्राण वल्लभ, ये कृष्ण कौन है, हमारे प्राण के पति हैं, प्राण वल्लभ हैं, श्याम सुंदर के इस अनुपम सौंदर्य का दर्शन कर। और उनकी मोहन वेणु ध्वनि का श्रवण करते ही देवांगनों की वेणियों के पुष्प अपने आप गिरने लगते। कितना सौभाग्य देवियों का, बड़े सुंदर से उन्होंने पारिजात पुष्पों से अपना श्रृंगार किया, वेणी, वो पुष्प अपने आप गिरने लग गए। और उनकी नीवी का बंधन भी ढीला हो गया। नीवी का बंधन मतलब जो कमर में जो भी कुछ पहना होगा वो ढीला हो गया। अभी आज यहीं तक सुनेंगे, बाकी कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।